आज से 10 दिन पहले ही ग्रामीण बैंक सुल्तानगंज के द्वारा किसानों को बहुत प्रताड़ित किया जाता था। उन्होंने जो किसानों की समस्या थी उस समस्या को दूर करने का प्रयास किया। दूसरे बैंक भी जो सुल्तानगंज में जहाँ से किसान लोन लिए हुए हैं, KCC लोन लिए, हम लोग चाहते हैं कि सब बैंक से एक जैसी सुविधा हो। आश्वासन ये दिए हैं कि लोक अदालत जो 9 तारीख को शेड्यूल है भागलपुर में, वहाँ लोग कुछ भी मामले लेकर पहुँचे तो कॉम्प्रोमाइज़ करा दी जाएगी उससे। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज वासियों के लिए 2 नई सौगात देखने को मिली। भागलपुर सुल्तानगंज के विधायक डॉक्टर प्रोफेसर ललित नारायण ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें किसानों के साथ साथ आम लोगों की समस्या का समाधान हुआ। अपने आवास पर किसानों की समस्याओं को सुनते हुए विधायक ने बैठक में दक्षिणी ग्रामीण बैंक के बड़े प्रबंधक राकेश कुमार सिंह को बुलाया। किसानों की लोन वापसी एक बड़ी समस्या है, जिसको लेकर विचार विमर्श किए गए। किसानों को लोक अदालत के साथ कैंप लगाकर किसानों को कम से कम ऋण देने की बात कही गई, जिससे किसानों को कोई नुकसान न हो। विधायक ने किसानों की लोन समस्या को देखते हुए उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से भी बातचीत की। इस मौके पर पूर्व मुखिया हर्षनाथ मिश्र व किसान अवध किशोर ने बताया कि हम लोग बैंक ऋण लेकर खेती किया करते हैं। आज से 10 दिन पहले ही ग्रामीण बैंक सुल्तानगंज के द्वारा किसानों को बहुत प्रताड़ित किया जाता था, अपमान किया जाता था। उससे तंग आकर नीलाम पत्र भेजने लगा। उससे तंग आकर विधायक जी के पास सब किसान मिलके आए और उनसे निवेदन किए कि अब सरकार के पास हम लोग सरेंडर करने जा रहे हैं, कोई रास्ता निकालिए। स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सभी बैंक किसानों को बुलाकर सम्मान देकर 10% पर 10% पर पैसा लेकर माफ़ी दे रहा है। और ग्रामीण बैंक हम लोगों से ज्यादती करता है और कहता है कि नीलाम करवा देंगे, जेल भिजवा देंगे। 2 किसान जेल भी चला गया था, जिसके चलते विधायक जी ने सबका ध्यान से सुना और उस पर कार्रवाई के लिए दरखास्त लिखा गया वित्त मंत्री जी के नाम से, RM भागलपुर ग्रामीण बैंक RM के नाम से। और विधायक जी वहाँ पटना गए, वित्त मंत्री से मिले और इतना होने के बाद फिर विधायक जी ने यहाँ ग्रामीण बैंक सुल्तानगंज के मैनेजर को भी कहा। तो अब जाके मैनेजर तैयार हुआ कि हम लोग गांव-गांव जाके कैंप लगा के किसानों के हित में जितना मिनिमम से मिनिमम रियायत दे के 10% 20% पर भी समझौता करके 1000 रुपया भी देगा तो हम लोग समझौता करके किसानों को छूट देंगे और उनको समय देंगे ताकि धन कटनी के बाद वो पैसा जमा कर सकें। लेकिन ज़मीन उपजाऊ नहीं होने के कारण समय पर लोन नहीं चुका सकते, जबकि बैंक के द्वारा लगातार नोटिस दी जा रही है, जेल भेजने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ किसानों के साथ आम लोगों ने विधायक से भागलपुर बस सेवा शुरू करने की मांग की, जिसको लेकर डिप्टी CM से आश्वासन मिला है कि बस सेवा तारापुर से नया गांव, कटहरा, अब्जूगंज होते हुए भागलपुर बस सेवा शुरू की जाएगी। विधायक जी को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि इन्होंने जो किसानों की समस्या थी उस समस्या को दूर करने का प्रयास किया। ग्रामीण बैंक के मैनेजर साहब को बुलाकर समस्या से अवगत कराया। मैनेजर साहब बोले हैं कि हम किसानों के लिए गांव में ही जाके शिविर लगा के और समझौता करेंगे और 3 महीना के अंदर जो भी होगा उनको देना पड़ेगा। और मुख्य उद्देश्य हम लोग का एक और था कि विधायक जी को हम लोग धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि तारापुर से भागलपुर के लिए नया गांव, कुमेठा, मिसरपुर, कटारा, अब्जूगंज होते हुए जो विधायक जी द्वारा बस चलवाया गया है, इससे हम लोगों के ग्रामीणों में बहुत हर्ष है। इसके लिए हम लोग सभी ग्रामीण वासियों की तरफ से विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका हृदय से स्वागत करते हैं। किसानों की समस्या है बैंक KCC लोन का। स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया में जिस तरह की सुविधा मिलती है, ग्रामीण बैंक और दूसरे बैंक भी जो सुल्तानगंज में जहाँ से किसान लोन लिए हुए हैं, KCC लोन लिए, हम लोग चाहते हैं कि सब बैंक से एक जैसी सुविधा हो। इस संदर्भ में हम उप मुख्यमंत्री महोदय से बात किए हुए हैं, वो भी बात किए हुए उच्च पदाधिकारी से। अभी तक वहाँ से कुछ निर्देश शायद इन लोगों को नहीं प्राप्त हुआ। ग्रामीण बैंक के मैनेजर अभी आए थे, उन्होंने एक वचन दिया है कि हम एक सभा कर लेते हैं और उसमें तत्काल जो जितना 1000 रुपया अगर देता है तो 3 महीना तक एक्सटेंड कर देंगे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
बातचीत हुई मीटिंग में, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो लीगल प्रोसीडिंग जो शुरू हुआ है किसान के खिलाफ, उसमें बहुत सारे लोग अकाउंट ऐसे हैं जो एनपीए मूवमेंट में जा चुके हैं, तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की समस्या आ रही थी। तो आश्वासन ये दिए हैं कि लोग लोक अदालत जो 9 तारीख को शेड्यूल है भागलपुर में, वहाँ लोग कुछ भी अमाउंट लेकर पहुँचे तो कॉम्प्रोमाइज़ करा दी जाएगी उस चीज़। इससे बैंक को भी लॉस नहीं हो, इनको भी लॉस नहीं जा सकते हैं। उसके लिए कैंप का डेट जो है 7 तारीख को डिसाइड किया गया है। ये नया गांव में ही किया जाएगा और वो लोग अपना कुछ भी अमाउंट देके कॉम्प्रोमाइज़ करा सकते हैं। क्या बजे शिविर लगेगा सर? ये शिविर रहेगा 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक। किसानों द्वारा धन्यवाद देते हुए फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। बैंक के बड़े प्रबंधक का भी फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस दौरान जदयू प्रखंड अध्यक्ष सदानंद सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय सिंह, विकासशील इंसान पार्टी के नेता प्रभु चौहान सहित तमाम किसान और आम लोग भी मौजूद दिखे। सुल्तानगंज से आदर्श समाचार के लिए संतोष राज की रिपोर्ट।